हमारे समाज में हमेशा से ही भेदभाव होता रहा है। यहाँ कभी धर्म के आधार पर भेदभाव होता है तो कभी जाति के आधार पर, कभी लिंग के आधार पर भेदभाव होता है तो कभी वर्ण के आधार पर। क्या हो अगर किसी इंसान ने बचपन से भेदभाव को झेला हो और फिर उसकी मुलाकात किसी एक ऐसे इंसान से हो जाए जो न तो उसके साथ भेदभाव करे अपितु उसके साथ सम्मान से भी पेश आए। ऐसे इंसान सभी को अच्छे लगते हैं जो सबको सम्मान दे और भेदभाव ना करे। लेकिन जिस इंसान ने भेदभाव झेला हो उसके लिए वो इंसान भगवान के समान हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम था प्रकृति। उसने बचपन से ही ये भेदभाव झेला था। बड़ी प्यारी कहानी है। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद एक बार भोजन उपरांत नदी पर पानी पीने के लिए गए। वहां पर उन्होंने प्रकृति को देखा और उससे जल पिलाने का निवेदन किया। प्रकृति ने जल पिलाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो एक चांडाल कन्या है, वो उसे जल नहीं दे सकती। आनंद ने कहा कि मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए, मुझे केवल जल चाहिए। जब प्रकृति ने देखा कि आनंद स्वयं ही जल पीना चाहता है, उसे इस बात से कोई भेदभाव नहीं है कि वो चांडाल कन्या है या नहीं, तो उसने आनंद को अपने घड़े से जल पिला दिया। आनंद के जाने के बाद प्रकृति ने आनंद का पीछा किया। उसने ये पता लगा लिया कि आनंद महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं और उनका नाम आनंद है। इसके पश्चात वो लड़की अपने घर चली गई और उसने जाकर के अपनी माँ को सारी बातें बता दी और जमीन पर लेट करके रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा तो प्रकृति बोली कि अगर आपको मेरी शादी करनी है तो सिर्फ आनंद से करना, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। माँ ने तुरंत जाकर के आनंद के बारे में पता लगाया और आकर के अपनी बेटी को कहा, बेटी तेरी ये जिद पूरी नहीं हो सकती क्योंकि आनंद ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का प्रण लिया है। तब लड़की ने कहा कि आप कैसी माँ हैं, आप अपनी बेटी की ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती, आपका जादू टोना कहाँ गया। तब माँ ने कहा, मैं देखती हूँ मुझसे क्या बन पड़ता है। लड़की की माँ ने आनंद को घर पर भोजन का निमंत्रण दिया। जब आनंद उनके घर भोजन के लिए आया तो माँ ने आनंद को सारी बातें बताते हुए अपनी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा। आनंद ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो अविवश है। तब माँ ने अंदर जाकर के अपनी बेटी को सारी बातें बता दी और कह दिया कि आनंद उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तब प्रकृति चिल्ला करके बोली, आपका जादू टोना कहाँ गया, आपका जादू मंत्र कहाँ गया। तब माँ ने कहा कि मेरा जादू भगवान बुद्ध के खिलाफ काम नहीं करेगा। प्रकृति ने कहा, तब आप जाइए और जाकर के दरवाजा बंद कर दीजिए, मैं खुद ही सुनिश्चित कर लूंगी, आज रात ही आनंद से शादी कर लूं। इसके बाद प्रकृति पूरी तरह से सज धज करके आनंद के सामने आई और उसने पूरे प्रयास किए कि आनंद उससे प्रभावित हो जाए, पर आनंद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब लड़की ने और लड़की की मां ने ऐसा देखा कि आनंद पर लड़की के रूप रंग का, साजो सिंगार का कोई असर नहीं हुआ, तो लड़की की मां ने गुस्से में आकर के घर में आग जला दी और आनंद को धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। इस पर भी आनंद विचलित नहीं हुए। तब लड़की ने और लड़की की मां ने आनंद को आजाद कर दिया। आनंद ने जाकर के ये सारी बातें भगवान बुद्ध को बताई और अगले दिन जब आनंद भिक्षा के लिए निकले तो उन्होंने द्वार पर प्रकृति को खड़े पाया। आनंद वहां से बच करके निकल गए, लेकिन जब वो वापस आए तो भी प्रकृति उनका इंतजार करते हुए खड़ी थी। तब आनंद ने जाकर भगवान बुद्ध को प्रकृति के बारे में बता दिया कि वो उसका पीछा कर रही है। महात्मा बुद्ध ने प्रकृति को अपने पास बुलवाया और उससे पूछा कि वो आनंद का पीछा क्यों कर रही है। तब प्रकृति ने कहा कि वो आनंद से विवाह करना चाहती है, इसीलिए उसका पीछा कर रही है। भगवान बुद्ध ने प्रकृति से पूछा कि उसे आनंद में क्या पसंद आया। तब प्रकृति ने कहा उसे आनंद की आंखें पसंद है, उसे आनंद का नाक पसंद है, उसे आनंद के कान पसंद है, उसे आनंद का मुंह पसंद है, उसे आनंद का सब कुछ पसंद है, उसे आनंद का पूरा शरीर पसंद है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, जिन आंखों से तुम प्यार करती हो वो आंसुओं का घर है, जिस नाक से तुम प्यार करती हो वो गंध का घर है, जिस कान से तुम प्यार करती हो वो मैल का घर है, जिस मुंह से तुम प्यार करती हो उसमें थूक भरा हुआ है, और जिस शरीर से तुम प्यार करती हो उस शरीर के साथ जब तुम शादी के बाद संभोग करोगी तो बच्चे पैदा होंगे और इस संसार के दुख के जाल में तुम फंस जाओगे। तब प्रकृति सोचने लगी और उसने सोचा वो कितनी स्वार्थी हो गई है, आनंद कितना अच्छा इंसान है, ऐसे अच्छे इंसान के आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत को क्यों तोड़ूं। भगवान बुद्ध के समझाने पर प्रकृति को समझ आ गया कि आनंद जिस पथ पर चल रहा है उस पथ से उसको विचलित नहीं किया जाना चाहिए। मैं इतने अच्छे इंसान को स्वार्थी होकर के सत्य के मार्ग पर बढ़ने से कैसे रोक सकती हूँ। फिर प्रकृति ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह उसे भी भिक्षुणी बनने की अनुमति दे दे और उस सत्य मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करे। भगवान बुद्ध ने देखा प्रकृति की सोच पवित्र है, प्रकृति का मन पवित्र है, तो महात्मा बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए भिक्षु संघ में शामिल कर लिया।